हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 25, 26, 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स। इस दौरान द हिंदू से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एवं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। इसके साथ ही हम जो भी जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो भी कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लेकिन मैं आज एक बात आपको बता दूं कि हम करंट अफेयर्स के साथ जो जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट करते हैं वो नहीं करने वाले हैं। वो इस वजह से ताकि हम 3 दिन का जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसका सेशन काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए हम ये करने वाले हैं। बाकी डेज तो हम करते ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला देश है ईरान। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान ऐसा देश है जिसने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम नूर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में जो खोंगजोम दिवस मनाया गया है ये मणिपुर द्वारा मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर। वहाँ पर खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इस दिवस को मनाया गया है। जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध 1891 में हुआ था उसमें जो मणिपुर की तरफ से सैनिक लड़े थे उन सैनिकों की याद में इसको मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुकदमों की सुनवाई करेगा। तो जो वर्चुअल कोर्ट है ये यूपी बन गया है ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजय कोठारी जी को। ठीक है, याद रखिएगा संजय कोठारी जी को। और ये पहले राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनके सचिव भी थे, ये। अब इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया है। बात करते हैं सतर्कता आयोग की, तो इसका गठन 1964 में हुआ था और जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं इनका सचिव किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में करवाया है, अपने जो करंट अफेयर सेशन है इसमें करवाया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है? तो जो VITAL विटल है हाई प्रेशर वेंटिलेटर, ये विकसित किया है नासा ने। ठीक है, याद रखिएगा ये नासा ने विकसित किया है। बात करते हैं नासा के हेड की, तो वो अभी जिम ब्रिडेनस्टाइन जी हैं और जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। जो विटल का फुल फॉर्म है वो वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ये इसका फुल फॉर्म है विटल का। चलिए अगला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व मलेरिया दिवस है ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 अप्रैल। और जो इस बार की थीम है यानी 2020 की जो थीम है विश्व मलेरिया दिवस की वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। याद रखिएगा थीम अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट सेक्शन में कि जो अभी कोरोना वायरस के लिए एक दवा यूज़ हो रही है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वो दवा मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है और वो अभी जो कोरोना वायरस है उसमें काम कर रही है, तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए
अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस है ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 अप्रैल प्रतिनिधि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी भूमिका, उनका काम क्या होता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेलुदा विकसित की है। तो जो अभी बहुत ही कम लागत की टेस्ट किट विकसित की गई है जिसका नाम फेलुदा है, ये विकसित की गई है CSIR और IGIB के दोनों ने मिलकर ये विकसित की है। जो CSIR है और जो IGIB है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजी बायोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है और ये बहुत ही सस्ती है। लगभग 500 रुपये में ये एक टेस्ट कंप्लीट कर लेगी। जो कोरोना वायरस का एक टेस्ट जो है 4,500 से लेकर 5,000 तक पड़ता है, वही ये 500 रुपये में कंप्लीट कर लेगी और ये टाइम भी बहुत ही कम लगेगा इसको करने में। 1 घंटे में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा इसको विकसित किसने किया है, CSIR और IGIB दोनों ने मिलकर। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ की शुरुआत की गई है ये की गई है UNODC द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा UNODC के द्वारा जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ है इसको शुरू किया गया है। UNODC का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। इसने जो इनकी पहल थी एजुकेशन फॉर जस्टिस, उसी के अंतर्गत इंडिया में इसकी शुरुआत की है। टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्ट रहें, पढ़ाई करते रहें, संपर्क में बने रहें, इसलिए UNODC ने जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ है इसकी शुरुआत भारत में की है। तो याद रखिएगा जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ है ये किसने की है, UNODC ने। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल वायरोलॉजी लैब निर्मित की है। तो जो अभी वायरोलॉजी लैब है ये निर्मित की है DRDO ने। ठीक है, याद रखिएगा DRDO ने की है ये, और इसका जो उद्घाटन है वो राजनाथ सिंह जी, जो हमारे मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किया था और इसे DRDO ने विकसित किया है। कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की ये पहली मोबाइल लैब बन गई है और जो इसका नाम है वो है, याद रखिएगा, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ठीक है, इसका ये नाम रखा गया है। हो सकता है ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले, तो नाम याद रखिएगा मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर बंटर ब्लिट्ज शतरंज कप जीता है। तो ऐसा किया है एलिर्जा फिरोज़ा ने। ठीक है, याद रखिएगा एलिर्जा फिरोज़ा, इन्होंने जो विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन उनको हरा दिया है। बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे खिलाड़ी को हरा दिया है जिसको हराना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कोई हरा ही नहीं पाता इनको, बहुत ही ब्रिलियंट है। और जो एलिर्जा फिरोज़ा जी हैं ये 21वें रैंक के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला सवाल है पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो पंचायती राज दिवस है ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कि ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है ये, न केवल करंट अफेयर्स का बल्कि लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इस दिन PM मोदी जी ने ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरुआत की है 24 अप्रैल को, और इसके साथ ही एक स्वामित्व स्कीम भी शुरू की है। चलिए याद रखिएगा स्वामित्व स्कीम और ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरुआत की गई है
चलिए अगला सवाल है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, यह कौन थी? तो अभी उषा गांगुली जी का निधन हो गया है और ये एक अभिनेत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक अभिनेत्री थी और 1980 के दशक में वेस्ट बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है इन्हें। ठीक है, और ये निर्देशक, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है? तो जो माई फ्रेंड माई बुक अभियान की शुरुआत की है, ये की है रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। और जो विश्व पुस्तक दिवस था, इस अवसर पर ये अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में सार्क देशों के लिए भारत द्वारा आयोजित कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम कहां पर आयोजित किया गया है? तो जो इंडिया ने बोला था कि हम सार्क देशों की मदद करेंगे, तो अभी हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है और ये इंडिया के द्वारा किया गया है सार्क नेशन के लिए। तो ये किया गया है एम्स रायपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, एम्स रायपुर में ये आयोजित किया गया है। जो भी सार्क देश हैं वो यहाँ आकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं कि हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसे इसे टैकल करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लुक मॉन्टेगनर को किस वायरस की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो जो लुक मॉन्टेगनर हैं ये न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि अभी इन्होंने एक बयान दिया और उसमें बोल दिया कि जो सार्स कोविड-2 है, जो COV-2 है, ये चाइना की लैब से आया हुआ है। तो ये न्यूज़ में आ गए हैं, काफ़ी हाईलाइट हो गए हैं। तो इन्होंने जो वायरस खोजा था वो था एड्स वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, एड्स वायरस की खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पब्लिक प्लेस पर थूकने पर कितने माह की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो अभी जो अंडर सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसमें बदलाव किया गया है और ये बदलाव किया गया है कि जो भी पब्लिक प्लेस पर थूकेगा तो उस पर 6 माह की जेल की जाएगी। ठीक है, उसको 6 माह तक जेल की सज़ा दी जा सकती है। तो ये अभी बदलाव किया गया है। तो याद रखिएगा, ऐसा करने के लिए 6 माह की जेल मिलेगी अगर आप पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना वायरस मुक्त होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो आप पहला राज्य बताएं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें कि पहला कौन सा राज्य है जो कोरोना फ्री हो गया था, और जो दूसरा राज्य है ये है मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा, मणिपुर। और जो तीसरा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। जो तीसरा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है जो कोरोना वायरस से फ्री हुआ है, और दूसरा राज्य मणिपुर है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दें कि फर्स्ट कौन सा ऐसा राज्य है जो कोरोना मुक्त हुआ है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे आई लीग का विजेता घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में आई लीग टूर्नामेंट चल रहा था और इसमें जो विजेता घोषित किया गया है ये मोहन बगान को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोहन बगान। ये लीग में सबसे आगे चल रही थी टीम और बाकी मैच कोरोना वायरस की वजह से हुए नहीं, इस वजह से इसे विजेता घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आई लीग का विजेता कौन है तो आप याद रखिएगा मोहन बगान। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे फीफा ने ह्यूमैनिटीज़ हीरोज़ लिस्ट में शामिल किया है? तो अभी फीफा ने 50 फुटबॉलर चुने हैं, उसमें बाईचुंग भूटिया जो इंडिया के हैं, बाईचुंग भूटिया जी को भी शामिल किया गया है ह्यूमैनिटीज़ हीरोज़ की लिस्ट में। 50 फुटबॉलर चुने हैं जिनमें बाईचुंग भूटिया जी को भी चुना गया है। तो याद रखिएगा किसे चुना गया है भारत से, बाईचुंग भूटिया। चलिए अगला सवाल, हाल ही में जैन डैटिक का निधन हो गया, यह कौन थे? तो अभी हाल ही में जैन डैटिक ये एक डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, इनका निधन हो गया है।
इन्होंने जो एक फेमस कार्टून आता था टॉम एंड जेरी, उसको भी डायरेक्ट किया है। लगभग 14 से 15 एपिसोड उसके डायरेक्ट किए हैं। तो याद रखिएगा कि ये एक डायरेक्टर थे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अभी केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई है, जिसका जो प्रमुख बनाया गया है वो बनाया गया है विनोद पॉल और के विजय राघवन जी, इन दोनों को बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। याद रखिएगा, विनोद पॉल और के विजय राघवन, इन दोनों को जो हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए, तो उसका प्रमुख इन्हें बनाया गया है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैधानिक कर दिया है? तो भांग की खेती जिसको वैधानिक कर दिया है ये देश है लेबनान। ठीक है, याद रखिएगा, लेबनान ऐसा देश है जिसने भांग की खेती किसानों के लिए एकदम लीगल कर दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीगल कर दिया गया है कि आप भांग की खेती कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये था हमारा करंट अफेयर सेशन। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। लास्ट वीडियो का आंसर है, हाल ही में गार्टर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे की रिपोर्ट ने किसे मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस देश कहा है? तो ये भारत को ऐसा बोला गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत को बताया गया था कि ये एक डिजिटली डेक्स्ट्रस देश बन गया है। 2014 के बाद से जो डिजिटली क्रांति आई है हमारे देश में, इस वजह से इसको चुना गया है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल का पहला डिजिटल बैंक संचालित करेगी? तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए करंट अफेयर सेशन के साथ।